अस्सलामुअलैकुम। महाटेट इंग्लिश ग्रामर सीरीज के 38वें दिन डे 38 के इस एक्सप्लेनर में खुशामदीद। मई का महीना शुरू हो चुका है और तदरीसी मसरूफियात के साथ साथ इम्तिहानात की तैयारियां भी यकीनन उरूज पर हैं। ऐसे वक्त में लंबे चौड़े नोट्स पढ़ने के बजाय स्मार्ट स्टडी और इम्तिहानी ट्रिप्स को समझना ही कामयाबी की असल चाबी है। तो चलिए बिल्कुल सीधे आज के इस अहम मौजू की तरफ चलते हैं। आज के इस धीमी रफ्तार वाले लेकिन इंतहाई अहम सेशन में हम 6 हिस्सों पर बात करेंगे। एग्जाम ट्रैप्स, कंफ्यूज करने वाले जोड़े यानी ट्रैप्स 1 और 2, फिर ट्रैप्स 3 और 4, उसके बाद फिक्स्ड प्रपोजिशंस, फिर एक 10 सवालात का शानदार मेगा टेस्ट और आखिर में एक अल्टीमेट चीट शीट। आइए सबसे पहले हिस्से का आगाज करते हैं, एग्जाम ट्रैप्स और स्मार्ट स्टडी की हिकमत अमली। अगर पुराने पेपर्स का बगौर जायजा लिया जाए तो एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि मुम्तहिन जानबूझकर मिलते जुलते प्रेपोजिशंस के जोड़ों का इस्तेमाल करता है ताकि उम्मीदवार कंफ्यूज हो सकें। ये उनका पसंदीदा हथियार है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, लंबे नोट्स के बजाय आज हम वो शॉर्टकट ट्रिक सीखेंगे जिनकी मदद से ऑप्शंस देखते ही दुरुस्त जवाब खुद ब खुद सामने आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की जानिब, जहां पहले और दूसरे ट्रैप की गुत्थी सुलझाई जाएगी। तो हमारा पहला ट्रैप है बिटवीन और अमंग का फ़र्क। उर्दू में इन दोनों का मतलब के दरमियान होता है, जिससे अक्सर धोखा हो जाता है। लेकिन ग्रामर का उसूल बहुत साफ है। बिटवीन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ उस वक्त होता है जब तादाद ठीक 2 हो, जबकि अमंग उस वक्त इस्तेमाल होता है जब बात 2 से ज़्यादा लोगों या चीज़ों की हो रही हो। इस उसूल को इन मिसालों से बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। पहली मिसाल देखिए, द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड बिटवीन अली एंड जायद। यहाँ चूंकि सिर्फ 2 लोग मौजूद हैं, अली और जैद, इसलिए बिटवीन दुरुस्त है। दूसरी मिसाल में है, द स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स का मतलब पूरी क्लास है, यानी 2 से ज़्यादा अफराद, इसलिए यहाँ अमंग का इस्तेमाल बिल्कुल परफेक्ट है। बस ये गिनती का उसूल याद रखना है। अब आते हैं ट्रैप 2 की तरफ, जहां सारा खेल महज एक हर्फ एस का है, बिसाइड और बिसाइड्स। अगर आखिर में एस ना हो यानी बिसाइड, तो इसका मतलब है किसी के पहलू में या बिल्कुल साथ बैठना। लेकिन अगर आखिर में एस लगा हो यानी बिसाइड्स, तो इस एक इजाफे से पूरा मतलब बदलकर के अलावा या मजीद ये के हो जाता है ना हैरान कुन? इन मिसालों को जरा ध्यान से पढ़ें। ही केम एंड सेट बिसाइड मी। कोई आया और पहलू में बैठ गया, यहां कोई एस नहीं लगेगा। लेकिन अब ये देखिए, बिसाइड्स उर्दू शी स्पीक्स इंग्लिश एंड मराठी। यहाँ ज़ुबानों के इजाफे की बात हो रही है कि उर्दू के साथ साथ और भी ज़ुबानें आती हैं, इसलिए बिसाइड्स इस्तेमाल हुआ। यकीन माने इम्तिहान में ये एक एस पूरे 1 नंबर का फैसला कर देता है। अब हम तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, जहां ट्रैप्स 3 और 4 हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये खास तौर पर पैसिव वॉइस के सवालात में बहुत पूछे जाते हैं। ट्रैप 3 को देखते हैं, बाय बमुकाबला विद। ये पैसिव वॉइस का बहुत बड़ा ट्रैप है। उसूल बड़ा सादा सा है। बाय का इस्तेमाल हमेशा उस वक्त होता है जब काम करने वाला कोई जानदार हो, यानी कोई लिविंग डूअर, जबकि विद का इस्तेमाल तब होगा जब काम किसी बेजान चीज, आले या हथियार से किया गया हो। इन 2 मिसालों का मुवाजना बहुत दिलचस्प है। द टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर। शेर को मारने वाला शिकारी एक जानदार है, इसलिए हमने बाय लगाया। लेकिन दूसरी लाइन में देखिए, द टाइगर वॉज किल्ड विद अ गन। अब मारने के लिए बंदूक इस्तेमाल हुई है, जो जाहिर है एक बेजान आला है, तो यहाँ विद बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। जानदार और बेजान का ये फर्क जहन में रखना बहुत जरूरी है। अब बारी है वक्त के फंदे की, यानी ट्रैप 4, सिंस मुकाबला 4। सिंस का कायदा ये है कि जब काम शुरू होने का कोई पक्का और मुकर्ररा वक्त बताया जाए, बिल्कुल एग्जैक्ट नुक्ताए आगाज। इसके बरक्स 4 इस वक्त आता है जब कोई मुकर्ररा वक्त ना हो, बल्कि वक्त का दौरानिया या गिनती बताई जाए, जैसे घंटे या साल गिने जा रहे हों। आइए इसे मिसालों पर अप्लाई करते हैं। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2023। साल 2023 कैलेंडर का एक पक्का मकाम है, काम शुरू होने का एक मखसूस नुक्ता है, इसलिए यहां सिंस लगा। दूसरी तरफ ही हैज़ बिन रीडिंग फॉर 2 आवर्स में 2 घंटे की गिनती की गई है, ये एक दौरानिया है, लिहाजा यहां हम 4 का इस्तेमाल करेंगे। वक्त के इस कायदे को समझने के बाद अब हम फिक्स्ड प्रेपोजिशंस यानी ट्रैप 5 की तरफ बढ़ते हैं। ये ग्रामर के वो जिद्दी अल्फाज हैं जो कभी अपना साथी नहीं बदलते। कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन हमेशा फिक्स्ड रहता है, चाहे उर्दू तर्जुमा कुछ भी बन रहा हो। सबसे पहला लफ्ज़ है प्रेफर, यानी तरजीह देना। अक्सर लोग गलती से प्रेफर दैन लिखते हैं, लेकिन दुरुस्त उसूल प्रेफर टू है, जैसे आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी। इसी तरह लफ्ज़ डील पर ध्यान दें। अगर किसी चीज़ के कारोबार की बात हो रही है तो डील एन आता है,
जैसे ही डील्स इन गारमेंट्स, और अगर किसी मसले को संभालने की बात हो तो डील विद आता है। इन फिक्स्ड असूलों को बस एज इट इज याद रखना है। और अब वो वक्त आ गया है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। 10 सवालात पर मुश्तमिल एक्टिव रिकॉल मेगा टेस्ट। जो कुछ हमने अभी तक सीखा है उसे आजमाने का बेहतरीन मौका है। जवाबात सामने आने से पहले खुद दुरुस्त ऑप्शन का अंदाजा लगाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो चलिए पहले 3 सवालात देखते हैं। पहला सवाल, देयर इज अ सीक्रेट डैश अली एंड मी। ऑप्शंस बिटवीन या अमंग हैं। सोचिए जरा। बिल्कुल सही जवाब है बिटवीन, क्योंकि यहां सिर्फ 2 लोगों की बात है। दूसरा सवाल, ही कट द एप्पल डैश अ नाइफ। क्या जवाब होना चाहिए? जी हां, छुरी एक बेजान आला है, इसलिए जवाब विद होगा। तीसरा सवाल, माय फादर डील्स डैश शुगर। चीनी का कारोबार हो रहा है तो जाहिर है जवाब इन होगा, क्योंकि डील इन कारोबार के लिए मखसूस है। जबरदस्त। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल, हिज पेरेंट्स हिज फ्रेंड्स ऑल्सो अटेंडेड द पार्टी। वालिदैन के अलावा दोस्तों ने भी शिरकत की। के अलावा के लिए एस का जादू काम आएगा, यानी बिसाइड्स। पांचवा सवाल, आई प्रेफर रीडिंग बुक्स देन वॉचिंग टीवी। याद है ना कि प्रेफर एक फिक्स्ड लफ्ज है, तो इसका पक्का साथी टू आएगा। छठा सवाल, शी डिस्ट्रीब्यूटेड द चॉकलेट्स द ऑफन्स। यतीम बच्चे यकीनन 2 से ज्यादा हैं, तो यहां अमंग का इस्तेमाल बिल्कुल दुरुस्त तरीन है। टेस्ट शानदार जा रहा है। 7वां सवाल देखिए, द लेटर वॉज रिटन डैश माई ब्रदर। भाई एक जानदार है, काम करने वाला है, लिहाजा बाय आएगा। 8वां सवाल, दे हैव बीन लिविंग हियर डैश 10 years। 10 साल की गिनती बताई गई है, जो एक दौरानिया है, इसलिए यहां फॉर लगेगा। 9वां सवाल, आई डोंट नो हाउ टू डील डैश दिस प्रॉब्लम। अब यहां कोई कारोबार नहीं हो रहा, बल्कि एक मसले से निमटने की बात है, तो दुरुस्त जवाब विद होगा। और ये रहा हमारे टेस्ट का आखिरी सवाल, इट हैज बिन रेनिंग डैश मंडे। पीर यानी मंडे दिन का नाम है और आगाज का एक पक्का मुकर्ररा नुक्ता है, इसलिए बगैर किसी शक के जवाब सिंस होगा। मुझे उम्मीद है कि इस मेगा टेस्ट के बाद ये तमाम इम्तिहानी ट्रिप्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब इस एक्सप्लेनर के इख्तिताम की जानिब बढ़ते हुए हाजिर है वो अल्टीमेट चीट शीट, जिसकी मदद से इन तमाम उसूलों को एक ही नज़र में रिवाइज किया जा सकता है। इस चार्ट शीट को जरा गौर से देखें। बिटवीन सिर्फ 2 के लिए, जबकि अमंग 2 से ज्यादा के लिए। बिसाइड का मतलब करीब और बिसाइड्स का मतलब के अलावा। बाय जानदार डूअर के लिए और विथ बेजान आले के लिए। सिंस मुकर्ररा वक्त के लिए और फॉर वक्त के दौरानिये के लिए। प्रेफर के साथ हमेशा टू आता है। कारोबार के लिए डील इन और मसले के लिए डील विथ। बस ये मुख्तसर सी शीट इम्तिहानी पर्चे में बहुत बड़े नंबर्स दिला सकती है। स्मार्ट स्टडी के जरिए इन 5 मुश्किल तरीन ट्रैप्स को तो कामयाबी से बाईपास कर लिया गया है। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि इम्तिहान में यकीनी कामयाबी की गारंटी के लिए ग्रामर के मजीद कौन से ऐसे पोशीदा उसूल हैं जिन पर उबूर हासिल करना भी बाकी है। इस सवाल पर ज़रूर गौर कीजिएगा, ताकि तैयारी का ये सफ़र इसी तरह मुनज़्ज़म और स्मार्ट अंदाज में आगे बढ़ता रहे। इस वजाहती सेशन का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया।